सुप्रभातं नमस्कारः। स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां षष्ठकक्षायाः संस्कृतपुस्तकपाठने। गतकक्षायां वयं तृतीयं पाठं पठितवन्तः। अकारान्त नपुंसकलिंग शब्दाः। पिछली कक्षा में हम लोगों ने तीसरा पाठ पढ़ा था, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। इसमें हमने एक वचन और द्विवचन पढ़ा था। अम ए आनी, फलम फले फलानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी। तो पुस्तकम पतति अथवा फलम पतति, वाहनम गच्छति, द्विवचन में वाहने गच्छतः, पुस्तके पततः। अब हमें बहुवचन पढ़ना है। तो अकारांत नपुंसकलिंगः प्रथमा विभक्ति बहुवचनम्। अत्र आनी इत्यस्य प्रयोगः भवति शब्देषु, अर्थात शब्द में आनी का प्रयोग करना है। जैसे चित्र तो चित्राणि, फल फलानि, पुष्प पुष्पाणि, वनम वनानि, नेत्रम नेत्राणि इत्यादि। अब हम लोग देखते हैं अभ्यास की तरफ। खनित्रम खनित्रम खनित्रम, इसी प्रकार से तीन अथवा तीन से अधिक हैं तो खनित्राणि। पुनः विश्रामगृहं विश्रामगृहं विश्रामगृहम्, अत्र विश्रामगृहाणि। पुनः भित्तिकं बहुवचने भित्तिकानि, अंगुलीयकं बहुवचन अंगुलीयकानि। पुनः वसयानं वसयानानि, फलं फलानि। रेलस्थानकं रेलस्थानकानि, करवस्त्रं करवस्त्राणि। पुस्तकं तो बहुवचन पुस्तकानि, कदलीफलं कदलीफलानि। मूल शब्द में आनी लगा देंगे तो आपका बहुवचन बन जाता है। पर्णम पर्णानि, व्यजनम व्यजनानि। बहुवचने आनी अथवा आणी। जैसे बसयानम तो बसयानानि, यानम यानानि, आम्रफलम आम्रफलानि, पुष्पम पुष्पाणि। अब इसके साथ में क्रिया का प्रयोग देखेंगे। तो क्रिया में हमने देखा था ति तह अंति। एक वचन में ति, द्विवचन में तह और बहुवचन में अंति। ध्यान इस बात का रखना है कि यहाँ बहु क्रियाओं में लिंग के अनुसार परिवर्तन नहीं होता। जैसे बालकः गच्छति, लड़का जाता है। बालिका गच्छति, लड़की जाती है। वाहनम गच्छति, वाहन जाता है। यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों शब्दों में बालिका बालिका और वाहनम ये तीन शब्द हुए, किंतु गच्छति क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और वह गच्छति ही रह गया। अब इसको बहुवचन में तो ति तह अंति, यानी जब हम वसयानानि कहेंगे बहुवचन तो क्रिया में अंति लगाएंगे। जैसे वसयानानि गच्छन्ति, यानानि गच्छन्ति, आम्रफलानि पतन्ति, पुष्पाणि विकसन्ति। इसका मतलब हमें जब भी इनके साथ में क्रिया लगाना होगा तो अंति साथ में लगेगा। कानि गच्छन्ति तो वसयानानि गच्छन्ति, अथवा यानानि गच्छन्ति वाहनानि गच्छन्ति।
कानि घट्टन्ति यानानि घट्टन्ति। कानि पतन्ति आम्रफलानि पतन्ति। पुनः कानि सुंदराणि सन्ति पुष्पाणि सुंदराणि सन्ति। यानी बहुवचन वाक्यानि अत्र पुल्लिंगे क्षम्यतां बहुवचने इत्युक्ते आनि अथवा आनि तत्र कर्तृपदेषु पुनः अन्ति क्रियापदेषु। मने कर्ता के साथ में आनि और क्रिया के साथ में अन्ति, ये दो शब्द ध्यान में रखना है। बहुवचन के लिए तो बस यानानि गच्छन्ति, यानानि घट्टन्ति, आम्रफलानि पतन्ति, पुष्पाणि सुंदराणि सन्ति। यहाँ सभी में देखेंगे तो सभी में बस यानानि में आनि लगा है, यानानि में भी आनि लगा है, फलानि में भी आनि लगा है, पुष्पाणि में आनि लगा है, और क्रिया में गच्छन्ति में अन्ति लगा है, घट्टन्ति में भी अन्ति लगा है, पतन्ति में भी अन्ति लगा है, और संति में भी अन्ति लगा है। मतलब आनि और अन्ति इन दो शब्दों को ध्यान में रखेंगे तो हम स्वयं से वाक्य बना सकते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, हम देखते हैं कि हमारे घर में पंखा चलता है। अब हमें पंखा को मान लो संस्कृत नहीं भी जानते हैं तो अभी पंखम कह सकते हो। वैसे तो व्यंजनम होता है, पर अगर नहीं जानते हैं तो हमने पंखम चलंती कह सकते थे। मतलब जिन शब्दों को नहीं जानते उनके लिए भी हम उपयोग कर सकते हैं। आगे उसको हम बाद में जान जाएंगे। अब अकारांत नपुंसकलिंगः प्रथमा विभक्तेः अम ए आनि, गृहं गृहे गृहाणि, पुस्तकं पुस्तके पुस्तकानि, फलं फले फलानि, वाहनम क्या बनेगा वाहनम वाहने वाहनानि, चित्रम चित्रम चित्रे चित्राणि, शीतकम शीतकम शीतके शीतकानि, द्वारम द्वारम द्वारे द्वाराणि, यानम याने यानानि। अब हम जैसे चाहें वैसे शब्द को उपयोग कर सकते हैं। करवस्त्रम करवस्त्रम करवस्त्रे करवस्त्राणि, भवनम भवने भवनानि, भित्तिकम भित्तिके भित्तिकानि। क्रियापदानि ति तः अन्ति, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, घट्टति घट्टतः घट्टन्ति, पतति पततः पतन्ति, चलति चलतः चलन्ति, लिखति लिखतः लिखन्ति, विकसति विकसतः विकसन्ति, आनयति आनयतः आनयन्ति, हसति हसतः हसन्ति। इस प्रकार से ति तः अन्ति लगा करके हम क्रिया प्रयोग करेंगे। यहाँ एक वचन यानम तो ऊपर गच्छति अथवा घट्टति दोनों में से वो लगा हुआ है। यानम गच्छति अथवा यानम घट्टति। यहाँ पर एक बात को ध्यान रखना है। देखेंगे यानम यहाँ माँ लिखा था, बाद में बिंदी हो गई। उसके पीछे का कारण बाद में अपन देखेंगे। फिलहाल दोनों ही सही हैं। घट्टतः यानि घट्टतः, गच्छन्ति यानानि गच्छन्ति अथवा यानानि घट्टन्ति। अत्र क्रियापदानां लिंगभेदः न भवति। क्रियापदों में लिंग भेद नहीं होता। मैंने पहले भी बताया था। बालिका गच्छति पुल्लिंग में, बालिका गच्छति स्त्रीलिंग में है, और यानम गच्छति नपुंसक लिंग में है। पुनः अभी तक हम लोगों ने
अकारांत नपुंसकलिंग शब्द में गृहम गृहे गृहाणि पढ़ा। प्रश्नवाचक शब्दों में किम के कानि पढ़ा और क्रियापदों में गच्छति गच्छतः गच्छन्ति पढ़ा अथवा अस्ति स्तः सन्ति पढ़ा। जैसे हमें प्रश्न पूछना है एतत् किम, यह क्या है, उत्तर एतत् पुस्तकम। एते के, एते पुस्तके। एतानि कानि, एतानि पुस्तकानि। अब हम लोग सर्वनाम की तरफ बढ़ेंगे, वो हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे कि नपुंसक लिंग में हम सर्वनामों का प्रयोग कैसे करते हैं। यहाँ से नपुंसक लिंग में संज्ञा शब्दों का प्रयोग और क्रिया का प्रयोग करके हम वाक्य बना सकते हैं। तो तावत् वयम अभ्यासं कुर्मः। अग्रे अग्रिमकक्षायां वयं सर्वनामपदानि पठामः। सर्वनामपदानां प्रयोगः कथं करणीयम्, सर्वनाम पदों का प्रयोग कैसे करना है, वह हम अगली कक्षा में सीखेंगे।